बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूं अज़का। आज हम लोग एडिट जीनियस की तरफ से टिकटॉक के कंप्लीट कोर्स की डेमो क्लास के साथ हाजिर हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग जो है वो टिकटॉक है क्या, टिकटॉक पे हम लोग किस तरह से काम कर सकते हैं, किस तरह से टिकटॉक से हम लोग अर्निंग कर सकते हैं और किस तरह से टिकटॉक पे काम करना हम लोग सीख सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे और देखेंगे। सबसे पहले तो हम देख लेंगे कि टिकटॉक है क्या। टिकटॉक एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, एक इंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे लोग जो है वो डेली बेसिस पे वीडियोज़ अपलोड करते हैं। और जो लोग इंटरटेनमेंट देखना चाहते हैं, कुछ नया देखना चाहते हैं, कुछ अच्छा देखना चाहते हैं, कुछ शॉर्ट देखना चाहते हैं लेकिन लॉन्ग नहीं देखना चाहते, सिर्फ शॉर्ट देखना चाहते हैं, तो वो टिकटॉक का रुख करते हैं। ये एक इंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है लेकिन शॉर्ट वीडियोस का। यहाँ पे शॉर्ट वीडियोस जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं। लोग शॉर्ट वीडियोस डेली अपनी लगाते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं और लोग जिनका कंटेंट अच्छा होता है, लोग उस अच्छे कंटेंट को अप्रिशिएट करते हैं और देखते हैं। तो उसी अप्रिसिएशन से ही वो लोग अर्निंग करते हैं। तो हम लोग जो है वो टिकटॉक पे किस तरह से काम कर सकते हैं। हम लोग जो है वो टिकटॉक पे काम करने के बहुत सारे तरीके हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो टिकटॉक एलिजिबल नहीं है। तो उसके लिए हम लोग जो है वो आउट ऑफ कंट्री के अकाउंट पाकिस्तान में बैठ के बनाते हैं और उसके बाद जो है वो उन पर काम करते हैं। टिकटॉक जो है वो सबसे पहले ये क्योंकि एक इंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे आप जब टिकटॉक को ओपन करते हैं, देखते हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी जो है वो हर तरह की मेन वीडियोस नज़र आती हैं। शॉर्ट भी नज़र आती हैं, इस्लामिक भी नज़र आती हैं। शॉर्ट वीडियोस होती हैं, इस्लामिक भी नज़र आती हैं आपको वीडियोस। आपको जो है वो इंटरटेनमेंट भी यानी फ़नी वीडियोस भी नज़र आएंगी, आपको इसमें कुरानिक वीडियोस भी नज़र आएंगी, आपको किड्स वीडियोस भी नज़र आएंगी। आपको यहाँ पे जो है आप एजुकेशन से रिलेटेड सर्च करें, अब तो उन्होंने एजुकेशन के लिए अलग से जो है वो एक फीड जो है वो बना दी है। एजुकेशन से रिलेटेड, कुकिंग से रिलेटेड, आपकी आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड, यानी आपकी स्किल से रिलेटेड हर तरह की वीडियोस आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। जिस तरह के कंटेंट जो है वो डेली आप लोग आप देखेंगे 1-2 दिन, उसी तरह का कंटेंट जो है वो आपकी फीड पे शो होना शुरू हो जाएगा आपके इंटरेस्ट के हिसाब से। यानी टिकटॉक को पता चल जाता है, एल्गोरिथम को पता चल जाता है कि आप किस तरह का कंटेंट देखते हैं, तो वो आपको उसी तरह का कंटेंट जो है वो दिखाना स्टार्ट कर देता है। तो ये तो हमारा हो गया टिकटॉक का ओवरव्यू। अब टिकटॉक के बेनिफिट्स क्या हैं। टिकटॉक के बेनिफिट्स ये हैं कि यहाँ पे काम करके आप लोग जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। सिर्फ एक तरह से नहीं, आप लोग जो है वो अपनी डेली की रूटीन की वीडियोस लगा सकते हैं। अपना यहाँ पे आप अगर आप में कोई टैलेंट है तो आप अपना टैलेंट शो कर सकते हैं। आप लोग जो है वो यहाँ पे आपके पास कोई अच्छी स्किल है, जैसे लोगों के पास आर्ट एंड क्राफ्ट की होती है, अगर आप अच्छी कुकिंग कर सकते हैं तो आप जो है अच्छी कुकिंग यहाँ पे अपनी कुकिंग की अच्छी वीडियोज़ बना के यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर आप चाहे वो आप स्टडी से रिलेटेड जो है वो किसी सब्जेक्ट में अच्छे हैं या बच्चों को अच्छे से पढ़ाना जानते हैं, इंग्लिश आप लोगों की अच्छी है, तो देन जो है आप लोग उसकी अच्छी अच्छी वीडियोस बना के तो लगा सकते हैं। जो लोग लॉन्ग वीडियोस को पसंद नहीं करते, वो शॉर्ट वीडियो जो है वो देखना ज़्यादा पसंद करते हैं और वो शॉर्ट वीडियोस जो है वो वायरल भी जल्दी होती हैं। हम लोग इस पर काम कैसे करेंगे। हम लोग इस पर काम जो है वो काफ़ी तरीक़ों से कर सकते हैं। हम लोग इस पर टिकटॉक का अकाउंट बनाएंगे। हमारा पाकिस्तानी अकाउंट जो है वो हमारे किसी काम का नहीं है। ये तो नहीं कह सकते कि किसी काम का नहीं है, उस पर हम लोग ब्रांड्स वगैरह की प्रमोशन वगैरह कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो है UK USA का अकाउंट होना चाहिए। तो उस पर हम लोग जो है वो काम करते हैं, UK USA के अकाउंट पे हम लोग काम करते हैं। इसके अलावा जो है हम लोग इस पर क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम पे काम करते हैं। इसके अलावा हम लोग जो है वो UK USA का अकाउंट बना के तो सेल कर सकते हैं और हम लोग क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम पे काम करते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलता है गेमिंग इंसेंटिव प्रोग्राम का, तो उस पर भी आप लोग काम कर सकते हैं। काम करना कैसे, आप लोगों को अच्छा कंटेंट जो है वो बनाना आना चाहिए। आप लोगों के पास जब वो स्किल कोई भी नहीं है, फिर भी आप काम कर सकते हैं। अगर आपके पास स्किल है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। तो आप जो है वो अपनी स्किल को यहाँ पे जो है वो शोकेस कर सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं। आप अगर आपका कोई ब्रांड है तो आप अपने ब्रांड की वीडियो जो है वो यहाँ पे लगा सकते हैं। आपका ब्रांड है तो आप अपने ब्रांड की वीडियो यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे आपके ड्रेसेस हैं, आप ड्रेसेस सेल करते हैं, जो शूज़ सेल करते हैं, या आप होममेड एक्सेसरीज़ बनाते हैं, तो वो भी आप लोग जो है वो यहाँ पे लगा सकते हैं। उनकी वीडियोस भी लगा सकते हैं डेली की। लेकिन वीडियो जो है वो यहाँ पे कामयाब इंसान तभी होता है जब हम लोग जो है वो कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे। तो
कंसिस्टेंसी के साथ काम करके ही हम लोग यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो है वो अर्निंग के कोई चांसेस नहीं होते। तो इस कोर्स की आउटलाइन कुछ यूँ है कि इसमें आप लोगों को क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम पे काम करना सिखाया जाएगा। उसके अलावा जो है आप लोगों को यूके यूएसए का अकाउंट जो है वो बनाना सिखाया जाएगा। यूके यूएसए का अकाउंट जो है वो यानी वो अकाउंट्स जैसे फ्रांस, जर्मनी, जिनमें क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम जो है वो एलिजिबल है। एलिजिबल कंट्रीज़ 5 हैं, जिनमें यूके, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, ब्राज़ील। ठीक हो गया। ये 5 कंट्रीज़ जो हैं वो क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं और सिर्फ इन्हीं के अकाउंट जो है वो क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम पे जो है वो काम करते हैं। तो इसके लिए क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम के लिए हमारे पास जो है वो 1 लाख व्यूज़ और 10,000 फॉलोअर्स चाहिए होते हैं। और वो 1 लाख व्यूज़ और 10,000 फॉलोअर्स आपने कैसे पूरे करने होते हैं, वो आप जो है वो अपनी शॉर्ट वीडियोज़ जो है वो ट्रिक्स के साथ लगा के तो आप लोग जो हैं उससे अपना क्राइटेरिया जो है वो कंप्लीट करते हैं। जब आपकी जितनी आपकी वीडियो शॉर्ट होगी तो उतनी आपकी वीडियो पे अच्छे व्यूज़ आएंगे और जल्दी व्यूज़ आएंगे, उतनी आपकी वीडियो जो है वो जल्दी वायरल होगी। लेकिन उसके साथ जो है वो कंटेंट का भी काम होता है कि कंटेंट आपका कितना अच्छा है, कंटेंट आपका इतना पावरफुल है कि लोग इसको देखना पसंद करें। तो इस बात का आप लोगों ने खास ध्यान रखना है कि आपका कंटेंट जो है वो ट्रेंडिंग होना चाहिए, लोगों को वो कंटेंट होना चाहिए जो लोग जो है वो पसंद करते हैं, या आपका वो कंटेंट होना चाहिए जो कुछ दूसरों से डिफरेंट हो, ये नहीं कि बस गंद बला ना हो। ठीक हो गया। तो हमने इस क्राइटेरिया को कैसे पूरा करना है ये आप लोगों को सारा जो है वो इस कोर्स में सिखाया जाएगा। इसके बाद जो है वो अपने अकाउंट की ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है, टिकटॉक पे काम करने की यानी अपनी वीडियो को फॉर यू पे लाने की ट्रिक्स जो है वो आप लोगों को दी जाएंगी। और इसका कंटेंट आपने कैसे क्रिएट करना है, पहले तो आपको यूके यूएसए का अकाउंट बनाना आना चाहिए। तो यूके यूएसए का अकाउंट जो है वो 3 तरह से बनता है, ये बिल्कुल जो है वो ओके होते हैं। आपको तीनों तरीके जो है वो सिखाए जाएंगे कि आप लोग तीनों तरीक़ों से किस तरह से अकाउंट जो है वो बना सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन में आपके पास जो है वो 3 तरह के कंटेंट आते हैं। एक आप लोग जो है वो लोकल कंटेंट होता है। लोकल कंटेंट का मतलब जैसे इस्लामिक कंटेंट हो गया, उर्दू कंटेंट हो गया। ठीक हो गया। तो ये कंटेंट जो है वो लोकल कंटेंट होता है। उसके बाद जो है वो प्रीमियम कंटेंट आता है। प्रीमियम कंटेंट जो है जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ की गई हो या कोई भी लैंग्वेज यूज़ ना की गई हो, वैसे ही वो कंटेंट जो है वो पीछे साउंड हो और वो कंटेंट जो है जो हर कोई देख सके। तो यानी उस वीडियो को देख के ही लोग जो है वो उसके बारे में जान सकें। ठीक हो गया। सिर्फ जो है वो उसमें किसी किस्म की वॉइस जो है वो यूज़ ना की, जैसे आजकल जो है वो बच्चों की वीडियोज़ जो है वो हर कंट्रीज़ में देखी जाती हैं। तो उस तरह का कंटेंट जो है वो प्रीमियम कंटेंट में आ जाता है। तो प्रीमियम कंटेंट में इंग्लिश कंटेंट जो है जो यूके यूएसए यानी प्रीमियम कंट्रीज़ में देखा जाता है, उसमें आपका जो है वो आर्ट एंड क्राफ्ट का भी आता है। उसमें आपकी जो है वो आप इंग्लिश से रिलेटेड कोट्स वगैरह की वीडियोस बनाते हैं वो। इसके अलावा जो है आप ट्रेन या फिर आप बना लें एरोप्लेन की बना लें, इस तरह की वीडियोस जो हैं ये कंटेंट जो है वो प्रीमियम कंट्रीज़ में बहुत देखा जाता है। इसके अलावा जो है ASMR जो कंटेंट है ये भी प्रीमियम कंटेंट में आता है। ये गोरे बहुत शौक से देखते हैं। इसके अलावा कैट्स, डॉग यानी ये पेट्स वगैरह का जो कंटेंट है ये भी प्रीमियम कंटेंट में आता है। और इसके बाद जो है वो AI कंटेंट है। AI कंटेंट जो है वो आजकल इसको जो है वो हर प्लेटफॉर्म जो है वो खुद प्रेफर कर रहा है, आगे लेके आ रहा है। और टिकटॉक जो है वो इसको भी खुद प्रेफर करता है। उन्होंने बाकायदा जो है वो AI कंटेंट का लेबल जो है वो वहाँ पे दिया हुआ है वीडियो अपलोड करने वीडियो को। इसके बाद जब आपने निश अपनी इन तीनों में से अगर आपने किस कंटेंट पे काम करना है, आपने लोकल पे करना है, आपने प्रीमियम पे करना है, आपने AI पे करना है। AI कंटेंट पे अगर आप लोग जो हैं पाकिस्तानी IP से काम करते हैं तो देन जो है आपको इसका RPM जो है वो कम मिलता है। इसमें काम करने का ये होता है कि प्रीमियम कंटेंट और लोकल कंटेंट, प्रीमियम कंटेंट पे आप काम करते हैं तो उसकी ऑडियंस जो है वो आपकी सारी की सारी जो है वो आउट ऑफ कंट्री की होती है, यानी यूके यूएसए की होती है। तो उस पे जो है वो आपको RPM ज़्यादा मिलता है। लोकल कंटेंट पे आपको RPM कम मिलता है। तो जो RPM यानी प्रीमियम कंट्री को टारगेट करने के लिए फिर हमें VPN की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद जो है वो हमें निश सिलेक्शन करनी होती है और कॉपीराइट कंटेंट से कैसे बचना है। निश सेलेक्ट कर ली। निश हम लोग जो हैं अपने लोकल कंटेंट पे काम करना। अगर आप लोग जो हैं करना चाह रहे हैं कि आप खुद काम नहीं करना, जैसे हमें जो है वो मोनेटाइजेशन के बाद चाहिए होती है। जब हम लोग क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम पे काम करते हैं तो हमें मोनेटाइजेशन के बाद जो है 1 मिनट प्लस की वीडियो चाहिए होती है डेली की।
तो कुछ लोग होते हैं कि वो डेली की 1 मिनट प्लस की वीडियो नहीं बना सकते, तो वो क्या कहते हैं कि आप लोग ये कर सकते हैं कि आप लोग इस पे लोकल कंटेंट पे अपना अकाउंट जो है वो मोनेटाइज करवा के तो आप आगे उसको सेल कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो 2 से 3 अकाउंट्स पे आप जो है वो 1 मंथ में आप 2 से 3 अकाउंट पे प्रॉपर्ली काम करें तो आप अपने अकाउंट को सेल करवा सकते हैं। तो इस हिसाब से फिर आपने अपनी निश सिलेक्शन करनी है। ये आप लोगों को सारा जो है वो गाइड किया जाएगा कि आपने निश सेलेक्ट कैसे करनी है। ठीक हो गया। तो कॉपीराइट कंटेंट से कैसे बचना है। कॉपीराइट जो है वो जैसे ही अनएलिजिबल आता है तो आपके वीडियो जो है उस पर व्यूज़ आना बंद हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि वीडियो जो है वो उस पर काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं, तो उसके बाद जाके जो है वो टिकटॉक उसको अनएलिजिबल कर देता है। कभी कभी तो अपील भी, अगर वीडियो आपकी अपनी हो तो उसके बाद क्या करता है कि अगर वीडियो आपकी अपनी हो तो तब तो ठीक है, अगर जो है वो आपने कॉपीराइट कंटेंट यूज़ किया है तो उसकी आपने अगर अच्छे से एडिटिंग नहीं की तो उस पर अनएलिजिबल आ जाता है। टिकटॉक सिर्फ उसी कंटेंट को प्रेफर करता है, यानी अगर आपकी एक वीडियो जो है वो आपकी अपनी है लेकिन आपने उसको पहले जो है वो किसी और प्लेटफॉर्म पे लगा दिया है, लेकिन टिकटॉक पे ज़रा देर से लगाया है और किसी और बंदे ने आपकी वीडियो को उठा के वहाँ से टिकटॉक पे लगा दिया है। अब जिस बंदे ने आपसे पहले जो है वो वीडियो टिकटॉक पे लगाई है, टिकटॉक जो है वो वीडियो इसी कंसिडर करेगा। तो इसलिए जो पहले अपनी वीडियो जो बंदा पहले टिकटॉक पे लगाएगा, टिकटॉक वो उसी वीडियो को कंसीडर करेगा। तो इसमें फिर आप लोगों को जो है बेसिक वीडियो एडिटिंग सिखाई जाएगी ताकि आप लोग अगर कॉपीराइट कंटेंट पे काम करें तो आपकी वीडियो पे अनएलिजिबल ना आए। तो आप लोगों को टिकटॉक का एल्गोरिथम जो है वो कम्प्लीटली बताया जाएगा। ऑडियंस किस तरह से आप लोगों ने क्रिएट करनी है, अकाउंट अपने को वायरल कैसे करना है, वीडियो को अपलोड कैसे करना है, कौन सी ऐसी ट्रिक्स हैं जिन पे अमल करके आप लोग जो है वो अपनी वीडियो को वायरल कर सकते हैं। हैशटैग का यूज़ कैसे करना है, टाइटल का यूज़ जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वीडियो की अपलोडिंग का टाइम, वीडियो में टाइटल और हैशटैग का यूज़ जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वीडियो की वायरल होने में। इसके बाद जो है वो इसमें हम लोग जो है वो सीखेंगे कि टिकटॉक से हम लोग जो है वो मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। टिकटॉक पे आप बाकी कुछ भी ना करें, आप लोग जो है वो टिकटॉक पे मार्केटिंग करके व्यूज़, फॉलोअर्स की सर्विसेज दे के बहुत अच्छी अर्निंग जो है वो कर सकते हैं। ब्रांड्स की प्रमोशन करके बहुत अच्छी अर्निंग जो है वो आप लोग कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ आप लोगों को इसमें सिखाया जाएगा। अगर आपने प्रीमियम कंटेंट पे काम करना है तो उसके लिए फिर आपको VPN की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारा कुछ जब VPN कैसे लेना है, कहाँ से लेना है, VPN की सेटिंग कैसे करनी है, इसके बाद जब वो मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कैसे करना है, पेमेंट सेटअप कैसे करना है, ये सारा कुछ जब वो इसमें हमारे शामिल होगा। इसके बाद आता है गेमिंग इंसेंटिव प्रोग्राम। गेमिंग इंसेंटिव प्रोग्राम क्या है? इसमें गेमिंग इंसेंटिव प्रोग्राम ये है कि आपके अकाउंट पे 1000 फॉलोअर्स हों तो देन आपके पास जब वो गेमिंग इंसेंटिव प्रोग्राम का ऑप्शन जब वो आ जाता है, आप गेमिंग की वीडियोस जो हैं इसमें आपको ना तो 10,000 फॉलोअर्स, ना ही 1 लाख व्यूज़ चाहिए होते हैं, ना ही मोनेटाइजेशन के बाद जो है 1-1 मिनट की वीडियो चाहिए होती है। आप सिर्फ जो है वो 10 से 15 सेकंड की वीडियो लगा के तो उससे आपकी जो है वो इंस्टेंट अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। ये सारा कुछ जो है वो इसमें शामिल है कि किस तरह से आप लोग जो है वो गेमिंग इंसेंटिव प्रोग्राम से अर्निंग कर सकते हैं। गेमिंग इंसेंटिव प्रोग्राम में आपको जो है वो लॉन्ग वीडियो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सिर्फ जो है वो शॉर्ट वीडियो लगाएं। गेम की वीडियोस आपने लगानी होती हैं, गेम की वीडियोस होती हैं, तो उन वीडियोस को आपने लगा के डेली लगाना। उनके साथ जो है वो क्राइटेरिया होता है, थोड़ा सा हैशटैग वगैरह यूज़ होते हैं, टैग्स यूज़ होते हैं, तो वो लगा के उनकी बाकायदा एडिटिंग करके आप लोग जो है वो अपने अकाउंट को उससे अर्निंग कर सकते हैं। उसमें आपको डिफरेंट हैं गेम्स पे 1000 व्यूज़ पे, कुछ गेम्स पे 1000 व्यूज़ पे $8 से $10 भी मिलते हैं, और कुछ गेम्स पे ये है कि आप लोगों को $2 से $3 भी मिलते हैं। बाकी किसी भी निश पे आपको, जब आप क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम पे काम करते हैं तो उसमें किसी भी निश पे आपको इतना जो है वो RPM नहीं मिलता जितना ये गेमिंग पे मिलता है 1000 व्यू पे। तो आप लोग जो है वो इंस्टेंट अर्निंग के लिए गेमिंग की तरफ आ सकते हैं। यानी इसमें अगर आप टिकटॉक पे काम करते हैं तो आपके पास जब एक नहीं बहुत सारे मौके हैं काम करने के, अर्निंग करने के। बॉयज़ जब वो ज़्यादा गेमिंग की तरफ आते हैं, कुछ गर्ल्स का इंटरेस्ट भी होता है गेमिंग की तरफ। तो अगर आप लोग जो है वो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप जो है वो लोकल कंटेंट पे काम करके, तो लोकल कंटेंट पे जो है वो आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ जो है वो काम करके सकते हैं।
इसके बाद और भी बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन थे कि आप लोग जो है वो इसमें हम लोग सर्विसेज किस तरह से दे सकते हैं। इसके अलावा जो है ये 1000 आप अपने अकाउंट पे और कुछ ना करें, आप लोग जो है वो अकाउंट बना के उस पर 1000 फॉलोअर्स जो है वो कंप्लीट करें। 1000 फॉलोअर्स कंप्लीट करके तो देन आप जो है वो उस अकाउंट को भी सेल कर सकते हैं। वो किस लिए यूज़ होते हैं, वो एक तो गेमिंग इंसेंटिव प्रोग्राम के लिए यूज़ होते हैं, दूसरे लाइव के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन लाइव के लिए पाकिस्तान में हमें फिर भी सिम की ज़रूरत होती है, और गेमिंग इंसेंटिव प्रोग्राम के लिए 1000 हमारे पास फॉलोअर्स हैं हमारे अकाउंट पे, तो वो इजीली जो है वो हमारा अकाउंट आप सेल कर सकते हैं। लोग 1000 फॉलोअर्स वाले अकाउंट जो है वो लेते हैं। आप लोग जो है वो अकाउंट को मोनेटाइज़ करके ना खुद से काम करना चाहें, आप 2 से 3 कंटेंट पे काम करें, 2 से 3 अकाउंट बना के उनके ऊपर काम करें। काम करके तो उनको जो है मोनेटाइज़ करवा के उनको सेल कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की इंट्रोडक्शन के टिकटॉक पे हम लोग काम किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग इससे अर्निंग कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ जो हम लोग आपको सिखाएंगे कि आपने किस तरह से अपने अकाउंट बनाने हैं, किस तरह से उनके ऊपर काम करना है, किस तरह से उनको आगे सेल करना है। तो इसमें आप लोगों को मुकम्मल जो है वो सपोर्ट किया जाएगा। हम लोग इंशाल्लाह पिछले जो बैचेस हैं, पिछले बैचेस में मैंने सिर्फ जो है वो एआई कंटेंट जो है वो बनाना सिखाया है कि हम लोग एआई कंटेंट जो है वो किस तरह से बना के तो अर्निंग कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे इस वक्त जो वो बहुत सारे स्टूडेंट के अकाउंट जो है वो मोनेटाइज हो गए हैं। जिन्होंने प्रॉपर जो है वो स्ट्रेटजीज़ के साथ काम किया, उनके अकाउंट जो है वो मोनेटाइज्ड हैं, और वो उससे बाकायदा जो है वो उनकी अर्निंग स्टार्ट हो गई है। लेकिन जो कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं करते वो फिर पीछे रह जाते हैं। इसमें टिकटॉक पे काम करने के लिए कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी ना हो, जब तक कंसिस्टेंसी ना हो आप जो है वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो इसलिए मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ कि अच्छे से आपने सीखना है, दिल लगा के काम करना है। अगर आप जो है वो दिल लगा के काम करते हैं तो 1 से 2 माह में आपके अकाउंट जो है वो बहुत आराम से मोनेटाइज हो जाते हैं। अगर आप 2 से 3 अकाउंट पे भी काम करते हैं तो 1 मंथ में आप जो है वो 2 से 3 अकाउंट बना के सेल कर सकते हैं। ये 2 माह भी मैं आप लोगों को ज़्यादा कह रही हूँ। जो मेहनत करते हैं वो 15 से 20 दिन में भी उनका अकाउंट जो है वो मोनेटाइज हो जाता है। इसके लिए बस आपकी मेहनत, कंसिस्टेंसी और आपका अच्छा कंटेंट जो है वो मैटर करता है, और सबसे ज़्यादा जो है वो कंसिस्टेंसी मैटर करती है। अगर आप एक मार्केटर हैं तो आप जो है वो ये टिकटॉक जो है वो सीखना आपके लिए एक बेहतरीन हो सकता है। आपके पास सर्विसेज के लिए आपके क्लाइंट्स आते हैं तो आप जो है वो अपने क्लाइंट्स को टिकटॉक की सर्विसेज भी दे सकते हैं। उनको टिकटॉक का अकाउंट जो है वो बना के दे सकती हैं उनसे। इसके अलावा जो है आप क्या कर सकते हैं कि टिकटॉक उनके ब्रांड को, जो भी उनका वर्क है उनको जो है वो आप उनको मशवरा दे सकती हैं, एक सजेशन दे सकती हैं कि आप अपने ब्रांड को साथ में टिकटॉक पे भी लेके आएँ। क्योंकि टिकटॉक पे इस वक्त वायरल होना सबसे ज़्यादा आसान है, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट वीडियोस लगानी होती हैं, तो शॉर्ट से वायरल होना सबसे ज़्यादा इजी है, सबसे ज़्यादा आसान है। तो ये जो है मार्केटर के पास, फेसबुक मार्केटर के लिए ये एक बेहतरीन मौका है कि किस तरह से आप लोग जो हैं अपने क्लाइंट्स को हंट करके उनको टिकटॉक की सर्विसेज दे सकते हैं, टिकटॉक फॉलोअर्स और व्यूज़ की सर्विसेज जो है वो दे सकते हैं। तो इसी पे आप लोगों ने काम करना है। होप सो आज की डेमो क्लास की आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन हो तो आप लोगों को आके पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं दोबारा किसी क्लास में। अल्लाह हाफिज़।